जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 20 अगस्त और 19 अगस्त तक के मेरे म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। प्लस मैं आपको अपना शेयर्स और ETF का पोर्टफोलियो आगे वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इंडिसेस की। तो आज निफ्टी 50 जो है 0.28% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। और अगर हम मिड कैप 50 पे नज़र डालें तो 0.57, मिड कैप 100 पे नज़र डालें तो 0.46, मिड कैप 150 पे नज़र डालें तो 0.46, स्मॉल कैप 100 पे नज़र डालें तो 0.30, स्मॉल कैप 50 0.14, स्मॉल कैप 250 0.34। तो एक और अच्छा दिन हमारे फंड्स के लिए आज डेफिनेटली हमारे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी के फ़ंड अच्छा रिटर्न देंगे और एक ठीक ठाक अमाउंट से आज हमारा पोर्टफोलियो बढ़ेगा रात 12 बजे। तो जागते रहिएगा, जिसे रात में ही पोर्टफोलियो अपडेट होते हुए देखना अच्छा लगता है। बाकी मेरा तो मन नहीं करता, मैं तो सुबह ही देखता हूँ, बल्कि मैं अब देखूँगा जो कल का पोर्टफोलियो अपडेट हुआ है आप लोगों के सामने। आइए चलिए बात करते हैं FI के बाय सेल के डेटा की। तो FI ने कल मामूली सी 634 करोड़ की सेलिंग करी है। वैसे तो बाइंग भी मामूली सी करी थी और इसके अगेंस्ट 2200 करोड़ की जो है बाइंग जो है हमारे DII करके गए हैं। तो FI तो आई थिंक कॉन्फिडेंस उनका तभी आएगा जब इंडिया US का टैरिफ का इशू रिज़ॉल्व हो जाएगा। कितना लगना है वो रिज़ॉल्व होना ज़रूरी है, कम लगे ज़्यादा लगे मार्केट को उससे शायद नहीं कोई लेना देना। तो एक बार FI क्लियर हो जाते हैं कितना लगेगा तो उसके बाद वो अपना व्यू क्लियर करेंगे। बाकी मैंने कुछ म्यूचुअल फ़ंड की बुक्स के लिंक दे रखे हैं आप लोगों को, और जो कि फ़्लिपकार्ट के हैं। अगर आप चाहें वो ख़रीदना तो आप ख़रीद सकते हैं। और अगर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे टैप करेंगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम में आपको वो नज़र आ जाएगा, व्यू कोड या प्रोडक्ट कोड करके ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा, उसके अंदर फ़्लिपकार्ट का लिंक है। लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फ़ंड की बुक्स नहीं लेनी है तो उस फ़्लिपकार्ट के लिंक पे जाके आप कुछ भी शॉपिंग करना चाहें जो आप फ़्लिपकार्ट से करते हैं कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग फ़्लिपकार्ट से शॉपिंग तो ज़रूर करते ही होंगे। बाकी अपने शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की बात की जाए तो दोस्तों आज मैंने कुछ ETF बाइंग करी है। मैंने IT20 बाय किया है लगभग 30 क्वांटिटी, निफ्टी क्वालिटी ETF बाय किया लगभग 20 क्वांटिटी, और ICICI BT2 तो ये ETF बाय किया है 9 क्वांटिटी। बाकी दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था उसके बारे में मैं आपको आगे डिस्कस करता हूँ। लेकिन HDFC ग्रोथ ETF में आज मुझे 72 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, और निफ्टी क्वालिटी ETF में आज मुझे 10 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, और जो डाबर का शेयर है उसमें 129 रुपये का आज गेन हुआ है। फार्मा बीज में 6 रुपये का नोशनल लॉस है, शरिया बीज में 51 रुपये का नोशनल गेन, L30I ETF में 70 रुपये का गेन, डिवॉप बीज में 52 रुपये का गेन, लो वॉल्टाइल ETF में 33 रुपये का गेन, IT बीज में 72 रुपये का गेन, एयरकॉन में 15 रुपये का लॉस, HDFC कॉल में 28 रुपये का गेन, सेंसेक्स ETF में 6 रुपये का गेन, FMCG ETF में 68 रुपये का गेन, टॉप 10 एड ETF में 15 रुपये का गेन, जीनस पावर में 37 रुपये का लॉस, टाटा मोटर्स में 1000 का लॉस, इंडस इंड बैंक में 204 का नोशनल लॉस। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि मैं कुछ दिनों से आप लोगों के साथ लगातार शेयर कर रहा था कि मैं अपने ETF में स्विंग पक खेल रहा हूं, जो कि 5% टारगेट पे मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूं। तो कई लोग आते हैं कहते हैं कि ये क्या ही प्रॉफिट है 5% और कितना छोटा ही अमाउंट है, और मेरी बेइज्जती करके चले जाते हैं। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए मेरी बेइज्जती कीजिए, दरबार तो खुला है, कमेंट सेक्शन खुला है, खुल के मेरी बेइज्जती कीजिए। लेकिन मैंने हमेशा बताया कि मैं वेल्थ क्रिएशन के लिए म्यूचुअल फ़ंड में हूँ और जेब खर्चे के प्रॉफिट के लिए मैं ETF में स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो मैं लगातार चर्निंग कर रहा हूँ, लगातार नए ETF बाय करता रहता हूँ जो 52 वीक लो के नज़दीक हैं, और लगातार बाइंग सेलिंग करता रहता हूँ। अभी तक जो अपडेट है उसमें फार्मा बीज और कंजम्पशन बीज ये 2 ETF हैं जो अपना 5% का प्रॉफिट हिट कर चुके हैं। आइए मैं दिखाता हूँ अब कौन सा वो ETF है जो अगला 5% का प्रॉफिट हिट कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि HDFC ग्रोथ ETF जो है लगभग 3.25% के प्रॉफिट में पहुंच गया है। आप देख सकते हैं कि ये ETF नेक्स्ट हो सकता है जो 5% का प्रॉफिट हिट करेगा HDFC ग्रोथ का। फिलहाल ये 205 रुपये का नोशनल गेन दे रहा है। निफ्टी क्वालिटी ETF है जो 2.5% के प्रॉफिट पे है, लेकिन इसमें अभी पूरा अमाउंट डला नहीं है, अभी मेरी इसमें सिर्फ एक ही SIP डली है 1000 रुपये की, तो 25 रुपये का गेन दिखा रहा है। डाबर में 3% का लॉस है। फार्मा बीज मैंने दोबारा ले लिया, अभी ये 9 रुपये के नोशनल गेन में। शरिया बीज में 38 रुपये का मुनाफा चल रहा है। L30I ETF में 19 रुपये का लॉस चल रहा है। डिवॉप बीज में 72 रुपये का लॉस चल रहा है। और लो वॉल्टाइल ETF ये वो अगला ETF है जिस पर मेरे को प्रॉफिट हो सकता है। ये 4% के प्रॉफिट पे आ गया लगभग 203 रुपये।
और इसमें मैंने ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट कर दी है लगभग 5100 रुपये की। ITBs ने आज जंप मारी है ज़बरदस्त, सीधा 2.5% के प्रॉफिट के आसपास पहुंच गया। हालांकि इसमें भी मैंने फुल 5-6 हज़ार का SIP नहीं किया है, सिर्फ 2700 रुपये की SIP की है। और इरकॉन तो भी 29% के लॉस में। HDFC कॉल ETF, ये भी अगला ETF है जो लाइन में लग गया है, 5% की तरफ ये भी बढ़ रहा है, लगभग 2.5% का प्रॉफिट है इसमें, और अभी इसमें 3600 रुपये ही डले हैं। सेंसेक्स ETF 14 रुपये के गेन में है। FMCG ETF भी अब लाइन में लग गया है, ऐसा लग रहा है कि 2% के प्रॉफिट में ये भी आ गया 122 रुपये के मुनाफे में। टॉप 10 एड ETF जो है 2% के नुकसान में, जीनस पावर 24%, टाटा मोटर्स 6% और इंडसइंड बैंक 29%। तो आप देख सकते हैं कि मेरे 3-4 ETF हैं जो ऑलरेडी लाइन पे लग गए हैं अब 5% के टारगेट को हिट करने के लिए। एक अच्छा डे और एक अच्छा मोमेंटम अगर मार्केट 25,200 के या 300 की तरफ जाती है तो मुझे ऐसा लगता है इसमें से 1-2 ETF अपना टारगेट तो पक्का हिट कर लेंगे। तो यहाँ पर लगातार चर्निंग चलती रहेगी। मैं सस्ती वैल्यू पे ETF उठाता रहूँगा, उसमें 4-5 SIP करता हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा उसमें एवरेजिंग करता हूँ, और इतने में 2-3 महीने बीत जाते हैं और इतने में हर सेक्टर के ETF का नंबर आता जाता है और सेक्टोरल्स शिफ्ट होते रहते हैं। पैसा जो है एक सेक्टर से निकल के दूसरे सेक्टर पे जाता है और वहाँ पे मेरा प्रॉफिट बन रहा है। फ़िलहाल तो ऐसा नज़र आ रहा है और मैं अपने ETF स्विंग में फ़िलहाल फेल होता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा, पास होता हुआ नज़र आ रहा हूँ। आइए चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल मुझे लगभग 2300 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। 83,000 की SIP है, 47,000 की SIP लग चुकी है। पराग पार्क ने कल 705 रुपये का नोशनल लॉस दिया है, 5.25% का मुनाफा है इसमें। निपॉन लार्ज कैप ने कल 557 रुपये का गेन दिया है, लगभग 6.5% के मुनाफे में ये फंड। ICICI लार्ज कैप ने कल 390 रुपये का गेन दिया है, लगभग 5.5% के मुनाफे में ये फंड। कोटक मिड कैप ने कल 125 रुपये का गेन दिया, लगभग 11.25% के मुनाफे में। एडलवेस स्मॉल कैप ने 109 रुपये का गेन दिया, लगभग 8% के मुनाफे में। मोतीलाल मिड कैप ने कल 138 रुपये का गेन दिया, लगभग 7.5% के मुनाफे में। निपॉन मिड कैप ने कल 161 रुपये का गेन दिया है, लगभग 9.25% के मुनाफे में। एडलवेज मिड कैप ने कल 93 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 9.25% के मुनाफे में फंड। HDFC मिड कैप ने 83 रुपीज़ का गेन दिया है, लगभग 8.25% के मुनाफे में। कोटक स्मॉल कैप ने कल 129 रुपये का गेन दिया, लगभग 6.25% के मुनाफे में। कैनरा रोबेको ने कल 64 रुपये का गेन दिया, लगभग 7% के मुनाफे में फंड। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप माई टॉप मोस्ट फंड 106 रुपये का गेन दिया, लगभग 13.5% के मुनाफे में फंड। HSBC स्मॉल कैप 139 रुपये का गेन दिया, लगभग 6% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप माई सेकंड बेस्ट फंड 114 रुपये का गेन दिया, लगभग 12.5% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 89 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 5.25% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड 144 रुपये का गेन दिया, लगभग 7.5% के मुनाफे में। निपॉन स्मॉल कैप 177 रुपये का गेन दिया, लगभग 7.25% के मुनाफे में। टाटा स्मॉल कैप 120 रुपये का गेन दिया, लगभग 6.25% के मुनाफे में। SBI स्मॉल कैप लगभग 90 रुपये का गेन दिया, 6% के मुनाफे में। JM फ्लेक्सी कैप 171 रुपये का गेन, लगभग 3.5% के मुनाफे में ये फंड। तो आज मेरी कौन कौन सी SIP कटी है एक बार आपको दिखा देता हूँ तसल्ली से। तो आप देख सकते हैं निपॉन लार्ज कैप, ICICI लार्ज कैप, निपॉन स्मॉल कैप, इन्वेस्को मिड के लार्ज एंड मिड, JM फ्लेक्सी कैप, HDFC मिड कैप, निपॉन इंडिया लार्ज एंड मिड। तो 5-6 SIP मेरी आज भी कटी हैं। आइए चलते हैं अब अपने वीडियो के अंतिम पड़ाव पर, जो है ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल मुझे लगभग 17,531 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। 20,355 रुपये के मुनाफे में है ये फ़ंड और ये पोर्टफोलियो, और 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू और 27,68,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। एक बार मैं धीरे धीरे आपको दिखा देता हूँ किस किस म्यूचुअल फंड ने मुझे कितना रिटर्न दिया है, और आप नज़र मार लीजिए। कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का लीड कर रहा है, निपॉन स्मॉल कैप कॉन्ट के फ़ंड का लीड कर रहे थे, तो रिलायंस शायद चला है, उसकी वजह से कॉन्ट के फ़ंड में दोबारा लीडरशिप स्किल्स आ गई हैं। तो आप देखते जाइए, लेकिन आपके लिए एक सरप्राइज़ है, एक म्यूचुअल फ़ंड आपको नीचे ऐसा दिखेगा जिसने कल भी मुझे नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि डिफेंस के फ़ंड और पराग पारिक ने कल नेगेटिव रिटर्न दिया है। और ये थी स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की दोस्तों। तो ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन और रशिया वार का जो मुद्दा है अब वो ऑलमोस्ट सेटल होने वाला है, और मार्केट उसी वजह से थोड़ा मोमेंटम दिखा रहा है। अगर सब कुछ सेटल हो जाता है और पाकिस्तान की तरफ से कोई गुस्ताखी नहीं होती है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मार्केट जल्दी ही निफ्टी में ऑल टाइम हाई टच करेगा। 25,000 के आसपास हम खड़े हैं, लगभग 1200 पॉइंट का अंतर है, और हम जल्दी ही ऑल टाइम हाई टच कर सकते हैं, बल्कि अब तो 1150 पॉइंट का ही रह गया। तो दोस्तों अपनी कुर्सियों की पेटियाँ बांध के रखिएगा, अगर सब कुछ ठीक होता है तो जल्दी ही हम ऑल टाइम हाई निफ्टी पे टच करेंगे।
तो बने रहिएगा, अपनी लगातार SIP चलाते रहिएगा, ज़्यादा कारिस्तानी करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बढ़ चढ़ के लमसम बीच में नहीं डाल देना। मार्केट कभी भी कहीं से भी रिवर्स होके नीचे का गियर डाल सकती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।